एक थिएट्रिकल एक्सपीरियंस क्रिएट किया है, क्योंकि आज देश का यूथ जो है हमारे जो सनातन की बेसिक वैल्यूज़ थी उससे दूर होता जा रहा है। भगवान रामचंद्र का रोल तो बहुत मुश्किल है निभाना। आम जनता जो होती है उनको बहुत कुछ सीखना पड़ता है इस चीज़ के लिए। सबसे पहली बात तो है कि इसमें मर्यादा में रहना पड़ता है और अपने व्यवहार में बहुत बदलाव करना पड़ता है। हमारे सारे क्रिएटिव्स जो हमारे पिछले 4 महीने 3 महीने से हमने सोशल मीडिया पे डाले हैं, चाहे हमने एटीएल एक्टिविटीज़ करी है या बीटीएल एक्टिविटीज़ करी है, उसमें एआई का यूज़ हुआ है। 3 घंटे में भगवान राम के जीवन की सारी वैल्यूज़ को हाईलाइट करेंगे, सारी स्टोरी बताएंगे रामायण की। युवा सनातन से जुड़े जो दूर होते जा रहे हैं, हम वही चाहते हैं और उसमें हमारी पूरी चेष्टा। हमारे वॉलंटियर साथ लगे हुए हैं, पूरी एसी टेंट आप देख सकते हैं, बैठने की व्यवस्था बहुत बढ़िया है, हर चीज़ साफ सुथरी हो चुकी है। भारत की परंपरा और संस्कृति की असली पहचान यानी रामलीला जो इस वक्त देश के हर कोने में हो रही है, जहां लोग जीवंत कैरेक्टर्स को देखकर भावुक हो जाते हैं, वहीं कुछ लोग उत्साह से भर जाते हैं। आज हम ऐसे ही एक सनातन ट्रस्ट द्वारा आयोजित रामलीला में मौजूद हैं। चलिए हम आपको कमेटी मेंबर से मिलाते हैं और उनसे जानते हैं कि इस बार ये रामलीला कैसे कुछ खास है, ये कितना कुछ अलग और खास होगा। चलिए कमेटी मेंबर से ही जान लेते हैं। मेरा नाम धीरज गोयल है और मैं सनातन प्रचार ट्रस्ट के महामंत्री की हैसियत से बात कर रहा हूँ। इस बार की जो रामलीला है वो कई स्वरूपों में खास होने वाली है। एक तो सबसे बड़ा काम ये किया है हमने, एक थिएट्रिकल एक्सपीरियंस क्रिएट किया है, क्योंकि आज देश का यूथ जो है हमारे जो सनातन की बेसिक वैल्यूज़ थी उससे दूर होता जा रहा है। उसका वजह है क्योंकि उनको वो सब चीज़ें मिलती नहीं है जिसको वो एक्सपेक्ट करते हैं। अगर मान लीजिए वो रामलीला देखने आते हैं तो उनको लगता है यार गंदगी है या गर्मी है या धूल है या मिट्टी है, तो वो क्या करते हैं, रामलीला में आते हैं सिर्फ खाने पीने के लिए, उसके बाद वो चले जाते हैं। हमने यहाँ क्या किया है, एक भगवान राम के जीवन का चित्रण 3.5 घंटे में करने की कोशिश कर रहे हैं हम, जिसमें हम 3 घंटे में भगवान राम के जीवन की सारी वैल्यूज़ को हाईलाइट करेंगे, सारी स्टोरी बताएंगे रामायण की। और एक थिएट्रिकल एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है जिसमें एसी टेंट है, थोरो हाइजेनिक हमने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है विद हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी। आजकल जहाँ पे एआई का ज़माना है, एआई टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो क्या एआई और टेक्नोलॉजी को भी यूज़ किया गया? बिना एआई आज के दिन कोई इवेंट नहीं हो सकता। हमारे सारे क्रिएटिव्स जो हमारे पिछले 4 महीने 3 महीने से हमने सोशल मीडिया पे डाले हैं, चाहे हमने एटीएल एक्टिविटीज़ करी है या बीटीएल एक्टिविटीज़ करी है, उसमें एआई का यूज़ हुआ है। हमारे जो ऑन स्टेज वीएफएक्स है उसमें हम लोग एआई का यूज़ कर रहे हैं। जहाँ रामायण का चित्रण पूरे 10 दिन में होता है, दर्शक जो हैं उसे, भक्त जो हैं उसे 10 दिन में देख सकते हैं, वहाँ संपूर्ण रामायण को 3.5 घंटों में दिखाना एक काफ़ी बड़ी बात है। तो जहाँ पे ये ओटीटी डिजिटल का ज़माना है, सर आप कैसे समझते हैं कि इस बार ये रामलीला युवाओं को आकर्षित करेगी? हमारा सबसे मुख्य मुद्दा युवाओं को जोड़ने का है। हर परिवार को ये संदेश दिया गया है कि बच्चों को लेकर आए। मुख्य लक्ष्य हमारा वही है कि युवा सनातन से जुड़े जो दूर होते जा रहे हैं, हम वही चाहते हैं और उसमें हमारी पूरी चेष्टा है। इस बार क्या कुछ खास आपकी तरफ से आप हमें बताना चाहेंगे कि हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात की, हमने युवा की बात की, हमने टेक्नोलॉजी की बात की, आर्टिस्ट की बात की, और कुछ क्या खास है जो आप मुझे बताएं? खास हमारे हमले में 50 सीसीटीवी कैमरे हैं, सुरक्षा बहुत तीनों लेयर पे की हुई है, दिल्ली सरकार से भी हमारे को मिली है, हमारे वॉलंटियर साथ लगे हुए हैं, पूरी एसी टेंट आप देख सकते हैं, बैठने की व्यवस्था बहुत बढ़िया है, हर चीज़ साफ सुथरी हो चुकी है। खाने पीने का इंतजाम बहुत अच्छा है। बिट्टू टिक्की वाला और जो वाले हमारे कैटर्स हैं, दोनों की क्वालिटी बहुत बेस्ट है। जहां रामलीला हमारी भारतीय संस्कृति को दर्शाता है, वहीं इस ज़माने में सेफ्टी और सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो लड़कियां हो लड़के हो, सबकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ आपको एआई टेक्नोलॉजी के साथ थिएटर वाला एक्सपीरियंस मिलेगा, 3.5 घंटे में संपूर्ण रामायण मिलेगी, आपको फूड स्लॉट्स मिलेंगे और कई तमाम ऐसी चीज़ें और सुविधाएँ मिलेंगी जो आपने शायद इससे पहले कहीं नहीं देखी होंगी। हमारी लीला में हमने एक विशेष चीज़ की है, हम एक इन्फ्लुएंसर कॉन्टेस्ट करा रहे हैं, फोटोग्राफी एंड रील कॉन्टेस्ट करा रहे हैं। यहाँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं सबको मैसेज देना चाहता हूँ, जितने भी इन्फ्लुएंसर इस रील को पढ़ें देखें, वो ज़रूर हमारी लीला को विजिट करें। इसमें आपको अलग सा एक एक्सपीरियंस मिलेगा और इसमें हमने एक प्राइज़ भी रखा हुआ है। पिछले कुछ सालों से हम ये महसूस कर रहे थे कि जब हमारे बच्चे हैं
वो इधर उधर डांडिया में जाते हैं, कोई 2000 रुपये देता है, कोई 1000 रुपये देता है, लाइनें में लगे रहते हैं, उसके बाद धक्का मुक्की होती है। तो हम सब ने डिसीजन लिया कि एक ऐसा आयोजन करें जिसमें बच्चों को रामायण भी देखने के लिए मिले और वो डांडिया भी करें, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरा नाम अवधेश कुमार गौड़ है और मैं संस्कृत कला संगम में राम का रोल अदा कर रहा हूँ। आप श्री राम का किरदार निभा रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी एक श्री राम जो है हमारी भारतीय संस्कृति के लिए काफ़ी बड़ा नाम है, काफ़ी खास है, हमारे लिए पूजनीय है। तो उनका किरदार निभाना आपके लिए कितना खास है और कितना मुश्किल? भगवान रामचंद्र का रोल तो बहुत मुश्किल है निभाना। आम जनता जो होती है उनको बहुत कुछ सीखना पड़ता है इस चीज़ के लिए। सबसे पहली बात तो है कि इसमें मर्यादा में रहना पड़ता है और अपने व्यवहार में बहुत बदलाव करना पड़ता है। जब से मैं ये यश चौहान जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ और राम का किरदार निभा रहा हूँ, तो यश चौहान द्वारा मुझे जो भी डायरेक्शन मिलती है कि आपका बोलने में, व्यवहार करने में, और जो भी हर तरीके के व्यवहार, शुभ व्यवहार में रहना सिखाते हैं वो, कि अच्छी तरह हम आपको बोलना चाहिए, उसी व्यवहार में क्रोध नहीं करना और मर्यादा में रहना है। भारतीय संस्कृति, कला, तमाम कलाकार और इनको निर्देशन देने वाले हमारे साथ डायरेक्टर यश चौहान। किस तरह का निर्देशन आप इन कलाकारों को दे रहे हैं, किस तरह से खास है और क्या समझ पा रहे हैं? नमस्कार, जय श्री राम। ये परफॉर्मेंस तो खास है क्योंकि ये एक संपूर्ण रामलीला है। बेसिकली हम रामलीला में देखते हैं ड्रामा होता है, ये जो प्रोग्राम है ये डांस ड्रामा है, जिसमें 50% नृत्य है, 50% ड्रामा है। इसको मिला के हम सामने ऑडियंस को अपना ला रहे हैं एक नई तरीके रामायण, जो एक हाईटेक रामायण है, और इसमें कलरफुल कॉस्ट्यूम्स हैं, हाईटेक मेकअप है, और हमारे विजुअल इफ़ेक्ट्स, लाइट इफ़ेक्ट्स और सबको मिला के, और हमारे सभी कलाकार ट्रेंड हैं, जो कि कई कलाकार कथक केंद्र, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और चेन्नई में कला क्षेत्र से, तो सभी ट्रेंड कलाकारों को लेकर हम सब काम कर रहे हैं। एक तरफ कल्चर, एक तरफ एंटरटेनमेंट। अजय हुड्डा, आपको पूरी संपूर्ण रामायण भी बहुत जल्दी देखने को मिल रही है, जहां आज का युवा OTT और डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ जाता है, वहीं इसी तरफ आपको इतनी जल्दी संपूर्ण रामायण देखने को मिलेगी। वहां पे बड़े सेलेब्स और सिंगर्स भी होंगे आपका एंटरटेनमेंट करने के लिए। यानी युवाओं के लिए तो एक बहुत अच्छा मौका है इस बार एंटरटेनमेंट के लिए और हमारे भारतीय संस्कृति से जुड़ने के लिए। तो आप भी ज़रूर सनातन ट्रस्ट की तरफ से जो ये आयोजित रामलीला है प्रीतमपुरा वेस्ट एनक्लेव में, वहाँ ज़रूर आएँ और इसका ज़रूर लुत्फ़ उठाएं।